Hellcat. हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं उमेश कुमार निराला आपके बीच फिर से लेकर आया हूं एक खूबसूरत सा वीडियो। ये मेरा छठा वीडियो है और आप इसे जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर के बेस पॉइंट को बताने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से इस चीज को सीखें। घर में बैठे लोग दहशत में जी रहे हैं तो उनसे मैं बता देना चाहता हूं कि ये जिंदगी और मौत का जो फासला है उसको दिमाग से हटाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, मौत को जिस दिन आना होगा ना कोई तकिया होगा ना कोई बिछाना होगा। मौत को जिस दिन आना होगा ना कोई तकिया होगा ना कोई बिछौना होगा। कब्र में एक छोटा सा कोना होगा और सक सिसक के रोना होगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक खूबसूरत सा इस्तेमाल जो हमारे ग्रामर में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और उसका नाम है इंट्रोडक्टरी देयर, यानी कि देयर का प्रयोग। देयर इज द बेसिक structures when you go to learn English. You should have to come to know what is the usage of there. तो दोस्तों, आइए हम देयर के बारे में पहले आपको दो चार बातें बता देना चाहते हैं और उसके बाद हम फिर आपको लेकर चलते हैं, उनको कुछ लिखित तरीके से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहली बात, देयर का मतलब होता है वहां। वे देयर, THERE, देयर, देयर का मतलब होता है वहां। अब याद रखिएगा, वहां का मतलब हो गया कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कहीं पर है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस में है। अगर मैं कहता हूं कि वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर, आपने जवाब क्या दिया? माय फादर इज देयर, माय फादर इज देयर, यानी कि मेरे पिताजी वहां है, मेरे पिताजी वहां है। इस प्रकार से जब हम वाक्यों के अंत में देयर का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है वहां। हम इस पर ज्यादा बातें न करके सीधा आपको ले चलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर के प्रयोग में। वैसा वाक्य जिसमें देयर का इस्तेमाल हम वाक्यों के सब्जेक्ट को देयर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, यानी कि देयर को जब हम सब्जेक्ट बनाकर लाना चाहते हैं, जब हम देयर का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो वैसे वाक्यों में देयर को हम इंट्रोडक्टरी इस्तेमाल के रूप में जानते हैं। तो याद रखिए, व्हेन वी इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट as there, then it's known as the usage of introductory there. तो आइए हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भाव, विचार की बातें किसी चीज में उल्लेखित करते हैं, when we describe something is in, there is something in dash, in dash। जैसे अगर हम देयर को शुरू में रखें, देयर यहां देखिए, देयर को शुरू में रखें, उसके बाद इज आर, एम नहीं आएगा क्योंकि देयर के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। तो देयर के बाद इज आर, उसके बाद नाउन ले सकते हैं, कोई नाउन जो अर्थ हम बताते हैं कि फलना चीज है, फलना चीज है, तो चीज जो है वही नाउन है। अब याद रखिए, वो नाउन या प्रोनाउन के बाद किस में, किस चीज पर, ये जो बातें आती है में, पर, वो प्रीपोजिशन से हम व्यक्त करेंगे और अंत में हम उस नाउन को लाएंगे। अब आइए मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। फटाफट सभी बच्चे अपने नोटबुक को खोलकर बैठ जाइए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि देयर आपके दिमाग में डालूंगा और वो दिल तक सीधा उतर जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर एक उदाहरण है, एक राजा है, एक राजा है। तो अ किंग इज ऐसे हम बना देते जब हमें यह पता नहीं होता कि देयर का इस्तेमाल कैसे होता। तो एक राजा है अ किंग, जिसको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसके बाद इज। अरे बाप रे, अ किंग इज का मतलब हो गया कि राजा है, लेकिन क्या यह वाक्य सही है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, सॉरी, दिस इज रॉन्ग। ये आपका दिल कह रहा है कि यह सेंटेंस गलत है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जब आपको वाक्यों को बनाने में असहजता सा महसूस होता है, जब वाक्यों को बनाने के समय में आपको लगता है कि यह सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो रहा है, तो आप डेफिनेटली देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। और यहां देखिए, देयर को मैंने शुरू में लिया, इंट्रोड्यूस किया, बहलाकर फुसलाकर मैंने देयर को सब्जेक्ट बनाकर लाया। क्यों? क्योंकि हमारा वाक्य गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए मैंने देयर को सब्जेक्ट बना दिया। अब देयर के बाद आप कहिएगा इज लगेगा, नहीं, इसका फैसला आने वाला नाउन करेगा, इसका फैसला आने वाला नाउन करेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। अब यहां पर देखिए, देयर इज अ किंग, क्यों, क्या है? मैं सवाल पूछूंगा, क्या है?
क्या है? तो एक राजा है। कितने कितने? एक। कितने? एक। एक का मतलब सिंगुलर, एक का मतलब सिंगुलर, इसलिए देयर के बाद इज लगेगा, इसलिए देयर के बाद इज लगेगा। और देखिए मैंने यहां पर क्लियर कर दिया, देयर इज अ किंग, एक राजा है। अब अगले उदाहरण में मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। भारत में एक राजा है, भारत में एक राजा है। अब ऐसा नहीं कि हम इंडिया को सब्जेक्ट बना लेंगे तो इसका मतलब हमारा वाक्य गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम वैसे ही बनाएंगे। पहले क्या है और तब लास्ट में सोचेंगे कहां है। कहां है? तो भारत में, इन इंडिया, लास्ट में जाएगा। क्या है? तो देयर इज अ किंग। कहां है? तो इन इंडिया, इन इंडिया। ये प्रीपोजिशन है, ये इन प्रीपोजिशन, और ये इंडिया क्या है? नाउन है। फिर से मैं आपका यहां पर विचार को, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और सीखें कि देयर का इस्तेमाल करते कैसे हैं। अगर हम यहां पर कहते हैं कि मेरे घर में 5 बच्चे हैं, तो क्या बनेगा? देयर इज। नो 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 सर, देयर आर। क्यों? क्योंकि जो चीज है वो एक से ज्यादा है, मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब हो गया इज नहीं आर। देयर आर 5 चिल्ड्रेन, देयर आर 5 चिल्ड्रेन। कहां? इन माई हाउस या इन माई फैमिली, मैंने यहां पे बता दिया। अब मैं कहता हूं चाय में चीनी कम है, चाय में चीनी कम है। क्या? तो चीनी। क्या? तो चीनी। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि देयर इज लेस शुगर। आप कहिएगा कम चीनी है, चाय में चीनी कम है, यानी देयर इज लेस शुगर। कहां? तो एमपी। अब मैं आपको ढेर सारे उदाहरण आपको और भी बता देना चाहता हूं। मेरे दिमाग में भूसा है। क्या है? भूसा है। वैसे मेरे दिमाग में नहीं, आप लोगों के दिमाग में भूसा है। तो कहने का यह हो जाएगा देयर इज ए स्ट्रॉ, देयर इज ए स्ट्रॉ इन माई माइंड, इन माई ब्रेन, इन माई माइंड, इन माई ब्रेन। मेरे देश में अशांति है या मेरे देश में शांति है। पहले मैं शांति है का बना लेता हूं। देयर इज पीस इन माई कंट्री, देयर इज पीस इन माई कंट्री। बोरा में चावल है, देयर इज राइस इन सैक, इन सैक। मेरे शरीर में 5 लीटर खून है। अब ऐसा नहीं कि 5 का बात सुनकर आप कहिएगा आर लगा देते हो, क्योंकि ब्लड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यहां पर भी इज लगा। देयर इज 5 लीटर्स ब्लड इन माई बॉडी, देयर इज 5 लीटर्स ब्लड इन माई बॉडी। अब फटाफट मैं आपको निगेटिव बता देता हूं कि अगर देयर के प्रयोग से अगर निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। देयर इज के बाद अगर अनकाउंटेबल को ला रहा है तो नॉट से बढ़िया होगा कि आप नो को लगावे। नॉट से बढ़िया होगा कि नो। देयर इज नो, देयर इज नो, देयर इज नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। देयर इज नो मैटर, अरे कोई बात नहीं है। देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। देयर इज नो डिस्प्यूट इन माई फ्रेंडशिप, मेरे दोस्ती में कलह नहीं है। देयर इज नो डिस्प्यूट इन माई फ्रेंडशिप। देयर आर नॉट मेनी चिल्ड्रेन इन माई फैमिली, मेरे परिवार में बहुत सारे बच्चे नहीं है। अब फटाफट हम लोग जो है इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। इज आर को पहले कर देंगे, इज आर को पहले कर देंगे और देयर को बाद में कर देंगे। इज देयर, आर देयर, ये फैसला आने वाला नाउन करेगा कि इज देयर कि आर देयर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इज देयर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इज देयर मनी इन योर पॉकेट, इज देयर मनी इन योर पॉकेट, क्या तुम्हारे पॉकेट में पैसा है? अब आपका जवाब होगा यस देयर इज, यस देयर इज, फुल स्टॉप। इसके बाद कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं, फटाफट। ये शॉर्ट इंग्लिश है। कॉल सेंटर, कस्टमर केयर, हर जगह पर ऐसा ही इंग्लिश प्रयोग होता है और आप इसका इस्तेमाल करें। इसको शॉर्ट रिप्लाई कहते हैं। शॉर्ट रिप्लाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देयर, यस देयर इज, हाँ पैसा है, मेरे पॉकेट में पैसा है। नो सॉरी, देयर इज नो, देयर इज नॉट, देयर इजंट, देयर इजंट। मैं आपसे अगला सवाल, आर देयर मेनी चिल्ड्रन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं? यस देयर आर, यस देयर आर, नो सॉरी देयर आर नॉट, देयर आर नॉट। अगला, अब देखिए देयर के साथ WH क्वेश्चन में 2 चीजें को इस्तेमाल में लाएंगे, ज्यादातर 2 चीजें, हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए जिसको हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने बच्चे हैं? देयर आर 5 चिल्ड्रन इन माय फैमिली। आपका जवाब होगा देयर आर, देयर, जवाब देयर से शुरू होगा। हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस रिवर, इस नदी में कितना पानी है? आपका जवाब होगा देयर इज लेस वाटर, देयर इज लेस वाटर इन दिस रिवर, इस नदी में बहुत थोड़ा सा पानी है, ज्यादा पानी नहीं है। हमारा सवाल होगा हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन योर बॉडी, हाउ मेनी states are there in India, how many weeks are there in a year, how many days are there in a week। दोस्तों
आप इसी के साथ इस वीडियो को बार बार देखें और देयर के प्रयोग को मैंने जितनी बात बताए हैं, जो लिख नहीं सका हूं, आप मेरे वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर उसको लिखें और घर बैठे बैठे तैयारी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप अपने सभी चाहने वाले, फटाफट इंग्लिश के जो भी चाहने वाले हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान या औरत हो, लड़की हो, महिला हो, कोई भी हो, एवरीवन कैन टीच इंग्लिश। इंग्लिश इज फॉर एवरीवन। उमेश सर आपके बीच इसका पार्ट 2 जल्द लेकर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।